नमस्कार, आपका हमारे एक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन है और साथ में इसको दर्द भी हो रहा है और इनकी उम्र है केवल 5 साल। ये सूजन इनको 5 दिन से बनी हुई है, यानी कि 5 दिन से इनके चेहरे पर सूजन है। और 5 दिन के पहले, यानी कि जब इनके चेहरे पे सूजन नहीं आई थी, तब इन्होंने झाड़ फूंक करवाई थी। और उसके पहले अगर हम बात करें तो इनको, ये जो बच्चा है 5 साल जिनकी उम्र है, ये 6 महीने पहले इनके दांत में दर्द की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अपने पिताजी को बताया था कि हमें दर्द हो रहा है, आज से 6 महीने पहले। लेकिन शुरुआत में कोई ध्यान नहीं दिया है इनके घर वालों ने। और शुरुआत में क्योंकि केवल दर्द था, थोड़ा बहुत दर्द ज़्यादा हुआ तो गोली खा ली। 4-5 महीने हो चुके हैं, ये गोली से काम चलाते रहे, दर्द होता रहा, गोली खाते रहे, ठीक होता रहा, फिर गोली खाते रहे, फिर ठीक होता रहा। इन्होंने डेंटिस्ट को जाकर के नहीं दिखाया, दांतों की डॉक्टर को जाकर के नहीं दिखाया। उसके बाद में जब दर्द भयंकर हो गया, जब दांत में गड्ढा हो गया, कैविटी हो गई, यानी कि 5 या 6 महीने बाद में जब दांत में गड्ढा हो गया और जब दांत में दर्द भयंकर शुरू हो गया, तो फिर ये पहले गोलियों से काम चलाते रहे। लेकिन जब दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये अपने पास के झाड़ फूंक वाले के पास में चले गए। कहीं पर सुन रखा होगा उन्होंने कि झाड़ फूंक होती है, दांतों को झाड़ दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। यानी कि आज से 10 दिन पहले ये झाड़ फूंक के लिए गए। वहाँ पर इनको आराम नहीं मिला, लेकिन उसके अगले दिन से ही इनको फिर सूजन आना चेहरे पे शुरू हो गया। और अब वो सूजन दिन और दिन बढ़ती जाती रही। आज ये 5 दिन हो चुके हैं इनको, इस 5 दिन की ये सूजन है चेहरे पर। ये सूजन जो है इनको धीरे धीरे बढ़ती रही और 5 दिन हो गए हैं ये चेहरा सूज गया इनका। अब ये इनके जो पिताजी हैं इनको लेके हमारे पास आते हैं। क्योंकि ये इनके चेहरे पे सूजन आ गई है और दर्द बढ़ गया है और इनकी उम्र है केवल 5 साल। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे कुछ बात करें, 2-3 नंबर याद है। चलिए इनके पिताजी से ही बात करते हैं। तो आप ये तीसरा दिन है, इन्हें कब से दिक्कत है बताओ? 5 महीने से मतलब दर्द मर्द होता था, गोली खिला दी थी, ठीक हो जाता। हाँ, लेकिन ये सूजन अभी 2-3 दिन, सूजन कितने दिनों से है? 2-3 दिन हो गए, मतलब तीसरा दिन है आज। अच्छा, और जो मतलब दर्द है, कीड़ा है, वो कब से परेशानी है इनको? वो तो हो गए कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीना? 6 महीने चल रही प्रॉब्लम। अच्छा, 6 महीना से है। तो आपने 6 महीना से दिखाए गए नहीं है, 5 महीना से, 4 महीना से, बताओ। अब खुल गई वो तो ज़्यादा दिक्कत आ गई, पहले खुली नहीं थी, दर्द होता था खाली। 5 महीना से दिखाओ गए नहीं है कि दांतन के डॉक्टर के पास दिखाए ले, कहीं दिखाओ, बताओ। नहीं हैं जब सोची हुआ है कि ज़्यादा हुआ तो दिखाओ। नहीं गया तो कुछ नहीं, फिर खुली नहीं थी, वो खुल गई। अब भी कुछ नहीं है तो हमने तो ये दिखवाने जाते हैं। अच्छा, 4 महीना पहले का पता पड़ा तो कुछ दिक्कत है नहीं? क्या लग रहा हो? कीड़ा लगा ना तुम्हें? हाँ, कीड़े से पूरी खराब हो गई। तो इधर देख के बताओ। हाँ। तो फिर दिखाओ क्या नहीं है 4 महीना से? अरे दिखाया ना, दवाई इलाज करवाए तो हैं। क्या करवाओ? क्या करवाओ, गोली खिलाएंगे। गोली खिलाई और क्या, और कुछ कराओ? और कुछ नहीं करता। अभी कहते झाड़ फूकी के रहते हुए, आपको झाड़, ये तो मुँह करके बताओ। हाँ झाड़ फूक करवाई तो थी, कीड़ा निकालते एक जगह से। अच्छा, कीड़ा निकला है? 2 निकलते। 2 निकले थे? कितने बड़े बड़े थे? जरा से दिखते से नेक चावल से? जैसे। अच्छा, मैं कबे की बात है, कबे निकले कीड़ा? तीसरा वही 3 दिन हो गए, उसी दिन से और ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसी दिन से ज़्यादा होगा, मतलब क्या कह रहे, फिर से बताइए। कीड़ा निकले फिर?
कीड़ा निकले उसी दिन सुबह निकलवाया के आए और सुबह मुँह सूझेगा, मुँह सूझेगा। थोड़ी दी थी, धीरे धीरे वो अब गई। तो आपने देखा कि इनके पिताजी का क्या कहना है, क्या कंडीशन थी, क्या क्या हुआ। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चाहे कच्चे दांत हों या पक्के दांत हों, टेम्परेरी टीथ हों या परमानेंट टीथ हों, प्राइमरी और परमानेंट, कोई भी दांत हो, चाहे दांत बच्चे के हों चाहे बड़ों के दांत हों, दांतों की ज़रूरत, दांतों की इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि कच्चे दांत महत्वपूर्ण नहीं है, पक्के दांत महत्वपूर्ण हैं। बच्चा है, बच्चे के दांत गिर जाएंगे और पक्के दांत आएंगे, नहीं। हमको बच्चों के दांतों का भी खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्हीं जगह पर पक्के दांत आते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जब बच्चे को दांत में दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो हमें टालना नहीं चाहिए, हमको जो है देर नहीं करनी चाहिए। 2-3 महीने से अगर दर्द हो रहा है तो हमको जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास आकर के, दांतों के डॉक्टर के पास आकर के हमको दिखाना चाहिए, ताकि हम उसी वक्त स्टार्टिंग में ही उसको हम देखें, उसका ट्रीटमेंट कर दें। शुरुआत में ही अगर हम आते हैं तो हमारा खर्चा भी कम होता है और दांत का नुकसान भी कम होता है और हमको जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन ये शुरुआत में नहीं आए, 4-5 महीने होने के बाद फिर ये गोली खाते रहे। उसके बाद में जब गोली से असर ठीक नहीं हुआ, गोली से असर करना बंद कर दिए, दर्द होने लगा, बढ़ने लगा, तब जाकर ये झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। यानी 5 महीने ये गोली खिलाते रहे अपने बच्चे को। उसके बाद में फिर इन्होंने झाड़ फूंक का सहारा लिया जब गोली से काम नहीं चला, लेकिन इन्होंने दांतों के डॉक्टर को नहीं दिखाया, जबकि इनको सबसे पहले दांतों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। जब गोली खा ली, झाड़ फूंक करा ली, उसके बाद में भी जब इनको आराम नहीं मिला, इनकी चेहरे की सूजन बढ़ने लगी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, तब जाकर के 6 महीने के बाद अब जो हमारे पास में आए हैं कि हमें इनका इलाज कराना है। अब क्या होता है कि दांत इस कंडीशन में जब 6 महीने हो चुके होते हैं, सूजन हो जाती है, तो दांत को बचाना मुश्किल हो जाता है। दांत पूरी तरीके से सड़ चुका होता है, गल चुका होता है, और इस कंडीशन में अधिकतर मैक्सिमम केसेस में दांत को निकालना पड़ता है। तो ये दांत को निकालना पड़ा क्योंकि दांत हिल रहा था बहुत भयंकर तरीके से, दांत में मवाद बन चुकी थी। ठीक है, तो ये दांत निकालना पड़ा। अब चूंकि ये दांत कच्चा था, दूध का था, पक्के वाले दांत नहीं थे, लेकिन अगर कच्चे दांत में कोई सड़ होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमें उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनके नीचे ही, इनकी जगह पर ही पक्के दांत आते हैं। अगर हम कच्चे दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जिस जगह पर पक्के दांत आने वाले होते हैं वो जगह खराब हो जाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन बना रहता है और हमारे जो पक्के दांत हैं वो भी खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें कच्चे दांतों को, बच्चे के दांतों को और बड़े के दांतों का ख्याल बराबरी से रखना है। ठीक है, नमस्कार।